क्या प्रेगनेंसी में देसी घी खाना चाहिए? क्या देसी घी जो है वो नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करता है? क्या देसी घी होने वाले बच्चे की सेहत का ज़ामिन है? और ये कि क्या देसी घी से बच्चे की क़ुव्वत मुदाफ़अत जो है वो ज़्यादा होती है? आज की इस वीडियो में हम इन चारों हाइपोथेसिस को डिकोड करेंगे। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले तो ये बात है कि जो देसी घी है बेसिकली ये एक बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट है, ऑब्वियसली एक ऑर्गेनिक चीज़ है। इसमें फैटी एसिड्स होते हैं ओमेगा 3 के, जो कि आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक चीज़ को जहन में रखें कि हर चीज़ की जो मुतादिल मिकदार है आपके लिए वो ही बेहतर होती है, और स्पेसिफिकली इसको प्रेगनेंसी के साथ कोरिलेट करना जो है उसमें कोई सच्चाई नहीं है। उसको हम इस तरह से लेकर चलते हैं कि देसी घी अगर आप नॉर्मल से ज़्यादा अमाउंट में लेते हैं तो उससे आपका अपना वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, उससे बच्चे पे कोई ख़ास असर नहीं होता, और आफ्टरवर्ड्स आफ्टर डिलीवरी जो है आपको फिर उस वेट को पुट ऑफ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। सेकेंडली, जब आप देसी घी बहुत ज़्यादा लेते हैं तो आपको शुगर के चांसेस होते हैं, आपके ब्लड शुगर लेवल्स जो हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, जिससे आपको डायबिटीज़ हो सकती है। बच्चे के अंदर इससे कोई भी न्यूट्रिएंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली तौर पर नहीं जा रहा, लेकिन अगर आपने, और बल्कि मैंने ये भी देखा है, मुझसे ये भी सवाल किया जाता है कि डिलीवरी के करीब या 9th मंथ में अगर हम दूध में डायरेक्टली देसी घी डालकर पिएंगे तो डिलीवरी जो है उसके ज़्यादातर नॉर्मल होने के चांसेस हैं। तो इसमें मैं आपको ये कहूँगी कि अगर तो आप रेगुलर ईटर नहीं हैं देसी घी खाने की, और आप ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही आपने स्टार्ट किया है, और स्पेशली जाके 9th मंथ में आपने ये स्टार्ट किया जस्ट टू हैव अ नॉर्मल डिलीवरी, तो आपको 90% चांसेस ये हैं कि आपको उससे इनडाइजेशन हो सकती है। इनडाइजेशन के साथ आपको ऑब्वियसली डायरिया होगा, वॉमिटिंग होगी, लिथार्जी, वीकनेस, आपकी बॉडी के जो सारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इनमें निकल जाएंगे। तो अगर आपकी द अदर वे नॉर्मल डिलीवरी होनी ही थी तो इस सारे सिनेरियो के बाद आपकी जो सारी एनर्जी है वो तो वेस्ट हो गई, और वो फिर आपको लेबर पेन्स जो है वो आपको बेयर करनी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएंगी, एंड यू माइट एंड अप इन सी सेक्शन। अगर आप देसी घी कंज्यूम करना ही चाहते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, तो उसको आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं? आप अपने खाने में, जो हम रेगुलरली ऑयल में खाना बनाते हैं या हम घी में खाना बनाते हैं, आप उसको देसी घी में खाना बना सकते हैं। या अगर आप पराठे खाते हैं वंस इन अ वाइल, तो उसमें जो आप घी यूज़ कर रहे हैं उसमें आप देसी घी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप ज़रूर यूज़ करें, मैं बिल्कुल इस चीज़ से मना नहीं करती, लेकिन देसी घी इट्सेल्फ चम्मच में डाल के खा लेना और या फिर दूध में मिला के खा लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा हैज़र्डस है फॉर यू एज वेल एज़ फॉर द बेबी। अब इसी से मिलता जुलता एक और हमारे पास एक टोटका है जिसको हम कैस्टर ऑयल कहते हैं। बहुत से लोगों में ये कॉन्सेप्ट या मिथ पाई जाती है कि अगर आप 9th मंथ में नियर योर डिलीवरी टाइम कैस्टर ऑयल ले लेते हैं या दूध में कैस्टर ऑयल डाल के पी लेते हैं तो उससे आपकी एक तो नेचुरल लेबर इंड्यूस हो जाती है और डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेट मी टेल यू, इट्स अ बिग मिथ। उसकी वजह ये है कि अगर आप कैस्टर ऑयल के फंक्शन पे ध्यान दें तो उसका फंक्शन क्या है। जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन होती है उनको हम कैस्टर ऑयल एडवाइस करते हैं। कैस्टर ऑयल से क्या होता है कि जो आपके स्मूथ मसल्स हैं उनमें कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है, तो जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है उनको लूज टूल्स जो हैं वो होते हैं, तो एटलीस्ट उनका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। लेकिन अगर एक 40 वीकर को या इवन 37-38 वीकर अब कैस्टर ऑयल जो है वो इस्तेमाल करती हैं, और वही बात कि उससे उनको डायरिया हो जाता है, तो एक तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो गई, डिहाइड्रेशन हो गई, वीकनेस हो गई, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी तक तो पहुंचने तक आप अपना जो है सारी एनर्जी तो आप वेस्ट कर चुके हैं। सेकेंडली, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपकी इंटेस्टाइनल मोटिलिटी बढ़ती है तो आपके बच्चे की इंटेस्टाइनल मोटिलिटी भी बढ़ जाती है, और बहुत हद तक ये इम्कान है कि आपके साथ साथ आपका बच्चा भी जो है आपके पेट के अंदर ही मोशन पास करते हैं, और वो मोशन पास करने के बाद अगर उस बच्चे ने वही जो लाइकर है, जो अपना वाटर है, वो इनहेल कर लिया या उसने उसको इंजेस्ट कर लिया, तो ये बहुत ज़्यादा उस बच्चे के लिए ख़तरनाक हो सकता है। बच्चा डिस्ट्रेस में जा सकता है, बच्चे की हार्ट बीट इफेक्ट हो सकती है, इमीडिएटली आपको एमरजेंसी तौर पर सी सेक्शन की तरफ जो है आपको जाना पड़ सकता है जस्ट टू सेव द बेबी।
और एक और चीज़, उसमें ये भी गारंटी नहीं होती, अगर तो बेबी ने मोशन वाला जो पानी है उसको इंजेस्ट कर लिया है या निकलते हुए उसको इनहेल कर लिया है, तो उस बेबी के भी स्टेबल होने के चांसेस बहुत कम हैं। उसके नर्सरी में जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, उसका स्टमक वॉश किया जाएगा या उसको इंट्यूबेट किया जाएगा, उसको लंग्स को क्लियर किया जाएगा, तो दिस कैन एंड अप इन अ रैथ। सो इट्स वेरी डेंजरस फॉर यू कि आप कैस्टर ऑयल को भी आखिरी दिनों में जो लेने की जो आप है एक रूटीन बना लें। सो प्लीज़ इस वीडियो के थ्रू मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि देसी घी और कैस्टर ऑयल को उनकी अपने जो इंडिकेशंस हैं उन्हीं के तौर पे इस्तेमाल करें, प्रेगनेंसी के साथ इनको कोरिलेट ना करें। थैंक यू।